करें। चले स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग फॉलोअर्स को केफर कराचीज़ में सैयद अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ जनाब आज दुरखान कैटल फार्म पे। इन लोगों का एक टॉपिक है जो आपके साथ एक्सप्लोर करूँगा। माशाल्लाह जानवर जो मैंने पहले आपके साथ एक्सप्लोर किए थे, शेयर किए थे, वो अब बहुत ही क्लास रिज़ल्ट उनका आना शुरू हो गया। आउटपुट उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे जानवर हैं माशाल्लाह। तो वो आपके साथ शेयर करूँगा कि इन लोगों की मेहनत, इन लोगों के तरीक़ेकार, इन लोगों की पलाई का तरीका और उनका जो रिज़ल्ट है ना, वो आपको दिखाएगा। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में आपको इनका बिफ़ोर और आफ्टर भी शेयर करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पहले क्या थे। मैं खुद आके हैरान हो गया कि जनाब कुछ चेंज हो गए हैं, कुछ जानवर तो नहीं थी, जानवर तो वही हैं। वीडियो देखी तो वही जानवर हैं और बहुत सारे बढ़ भी गए। तो सब पे इंडिविजुअली माशाल्लाह बहुत अच्छी तवज्जो। जस्ट बिकॉज ऑफ उसामा भाई के वो एक डॉक्टर हैं, तो उनका जो तवज्जो का तरीक़ेकार है वो बिल्कुल ही स्पेशल है। डॉक्टर तो वो हमारे इंसानों के हैं, लेकिन वेट का भी उनको एक्सपीरियंस है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, टेक केयर करते हैं। तो साथ साथ रहेगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो उसामा भाई इस वक्त काफ़ी बिजी हैं माशाल्लाह, कुछ वैक्सीनेशन के सिलसिले में। तो मैंने कहा आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करूँ, माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस और इनका रिजल्ट जो आ रहा है वो भी शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है सर। मैंने आपको डायरेक्टली ले लिया क्योंकि आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, बिजी हैं। तो क्या सिलसिला चल रहा है इस वक्त, टॉपिक हमारा जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं? आज जो है वो टॉपिक हमारा है PPR और वैक्सीनेशन जो है उसके फ़वाइद क्या क्या हैं। ठीक हो गया। वैक्सीनेशन जानवरों में कितनी इंपॉर्टेंट है और वैक्सीनेशन जो है उसके फ़वाइद क्या क्या हैं। सही हो गया। तो ये आप PPR के सिम्टम्स जब आने लगते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, या आप क्या रिकमेंड करते हैं कि बेहतर क्या रहता है? जी बेहतर तो ये रहता है जब एक बार सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तब वैक्सीनेशन नहीं होती। उसके बाद जो है वो सिम्टम्स रिजॉल्व होने का वेट होता है और उसका जो है जानवर का सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। PPR की वैक्सीनेशन हमेशा जो है वो आपके लेट नवंबर से तो आप मिड दिसंबर का रखें कि आप तब तक जो है PPR की वैक्सीनेशन करते हैं। उसके बाद जो है वो आप अगर इस दौरान कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है और जानवर जो है आपका वैक्सीनेटेड हो जाता है। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको आज बुलाया कि हमारे पास जैसे कुछ जानवर PPR में आए हैं, ठीक है, तो आपको वो भी जानवर दिखाएंगे, जानवरों के सिम्टम्स भी दिखाएंगे और आप लोगों को जो है वो ये भी बताएंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे जो नए फार्मर्स हैं या जो नए लोग हैं जो शौकीन हैं जो अपने घरों में पालते हैं और वो PPR का सुनते ही जानवर पे या तो छुरी फेर देते हैं या जो है इतने परेशान होते हैं कि जानवर उनसे ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो आज जो है हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके जितने भी जानवर पले हैं उनमें से एक आध में आता है, तो ऑब्वियसली ये भी बताएं कि सबको ही फिर उनमें। बिल्कुल, मैं आपको जैसे हमारे फार्म के ऊपर प्रॉपर वैक्सीनेशन और सब मेडिकेशन आपने देखा चलती रहती है सीज़न वाइज। तो हमारे माशाल्लाह पूरे अभी जो है 75 प्लस जानवर हैं और माशाल्लाह से जो है सब वैक्सीनेटेड थे। लेकिन जो है यही हुआ कि जो हमारे क्वारंटीन एरिया जो है उसके अंदर जानवर हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो एक भाई थे, उनके जो है जानवर घर से आए, बिल्कुल घर से आए, उन्होंने कहा ये घर में पलता है और वो बज़िद थे कि यार इनको जो है वो आप क्वारंटीन में ना रखें, ये तो मेरे घर में बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल हेल्दी था। और उनको जो है हमने जब उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो हमने उनको जानवरों में बीच में डाला, तो बस 3-4 दिन बाद जो है उस जानवर को सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए और उसकी वजह से हमने पहले उसको सेपरेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानवर वैक्सीनेटेड थे। तो उन पे इफ़ेक्ट ये आया कि हल्का फीवर आया, कुछ चीज़ें हुई। वैक्सीनेशन के अंदर जो है ये होता है, बहुत सारे लोग समझते हैं वैक्सीनेशन हो जाती है तो उसके बाद बीमारी नहीं आती, वो बिल्कुल एक जानवर जो है उस बीमारी का प्रूफ हो जाता है। नहीं, जानवर जो हम जानवर को वैक्सीनेशन लगाते हैं वो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। PPR आता है तो आप देखिए माशाल्लाह हमारे पास इतने जानवर हैं, लेकिन उसके अंदर से जो है ना सिर्फ 3 जानवर जो है वो क्रिटिकली इल हुए, ठीक है, और उसके अंदर जो है उनका भी ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और माशाल्लाह वो वैक्सीनेटेड थे तभी जो है वो माशाल्लाह सर्वाइव कर पाए और उनकी इम्यूनिटी ने उसको लड़ लिया, इतने क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद। जी, तो यही वजह है कि हम जो है वैक्सीनेशन जो है प्रॉपर टाइम टू टाइम करते हैं और सबको बताते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप जो है पहले सब टाइम टू टाइम लोग वैक्सीनेशन करें। हर कोई ये कहता है कि यार जो है ना PPR वगैरह कोई चीज़ नहीं है, हमने ज़िंदगियों में वैक्सीनेशन नहीं करवाई, जानवर तो हमारे ऐसे ही पलते हैं। हाँ, अक्सर लोग देसी तरीके से करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास नहीं आया ये चीज़,
लेकिन अच्छा बेहतर यही है कि आपके पास अगर आएगा तो मैं बताऊं कि ये PPR जो है, बिल्कुल स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या होते हैं ज़रा ये बताइए। आँखों से पानी आना, जानवर को ऑल ऑफ द सडन 104 से 106 का फीवर होना, ठीक है, आँखों से पानी आना, ठीक है, बहता हुआ नज़ला, ठीक है, ये इसके PPR के जो है ये सिम्टम्स होते हैं। जो माइल्ड स्टार्ट आपका जानवर आप कहेंगे कल बिल्कुल ठीक था, आज जो है इसको 106 फीवर है, 105 फीवर है, या आप कह रहे देखेंगे कि हमारे पास जब स्टार्ट हुआ तो मुझे कॉल आई थी कि यार उसामा भाई एक जानवर है जी, जो सर का एक जानवर था, वो खाना खाते हुए उसकी आंखों से पानी टपक रहा है। मैंने उनको फ़ौरन कॉल पे कहा कि इसको सबसे पहले इसको अलग कर दो, ठीक है। उसको कोई सिम्टम नहीं था, कोई बुखार नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन 2 दिन बाद उसको 106 बुखार था। और उसके बाद जो है वो तकरीबन 5 से 6 जानवरों को जो है ना, पूरी तकरीबन 75-80 जानवरों में 5 से 6 जानवरों को जो है ना बुखार स्टार्ट हो गया। हमने सबको आइसोलेट कर दिया, अलग कर लिया, जो है वो नए जानवर बंद कर दिए, सब चीज़ें। तो उसकी वजह यही थी कि हमने इसको पिक कर लिया, ठीक है। आपका पिकिंग साइन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको इस पे कमांड होनी चाहिए, आप उसके देखें कि डिनाइल के फेज़ में जाने के बजाय आप उस पर एक्शन लें, ठीक है। अगर यही एक्शन मेरा होता कि यार नहीं कुछ नहीं है, इसको आंखों से पानी आ रहा है, इसको ट्यूब वगैरह लगा लो, तो आज पूरी सारे जानवरों को ये फैल चुका होता। मैं उसी टाइम पे आइसोलेशन की उसकी, उसी टाइम पे उसको सबसे सेपरेट कर लिया जिस टाइम पे उसको फर्स्ट सिम्टम स्टार्ट हुआ था, आंखों से पानी निकलना। तो फिर जो है इस तरह से जो है माशाल्लाह सारे जानवर जो है वो हमारे सेव भी हो गए, ठीक है। तो इसकी ये सिम्टम जो स्टार्टिंग सिम्टम तो ये हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब PPR किसी जानवरों को होता है तो वो 90 to 95% जितने जानवर होते हैं वो उनको अफेक्ट करता है। और मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो पूरे साल में मैं तो शॉक हो गया कि तकरीबन 54 करोड़ से ज़्यादा जानवर जो है वो PPR से मर जाते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन ना होने के बाद। तो इतनी इल है, अराउंड 70% इसका मोर्टेलिटी रेशियो है, मतलब कि 70% आपका 100 जानवर है तो 70 तो मर जाएगा इससे, ठीक है, अगर आप उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, क्योंकि ये एक वायरल है, जो आता ही आता है, ये वायरल है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप यही कर सकते हैं कि आपको इसमें सुपर इम्पोज जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन को रोकने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन ये अपना जो है 14 दिन का टाइम पीरियड पूरा करके ही बॉडी से जाता है, ठीक है। तो आपका जानवर वैक्सीनेटेड होगा तो उसकी इम्यूनिटी बड़ी भी होगी और वो जो है फाइट कर सकेगा, सर्वाइव करेगा इन सिम्टम्स को। और वरना तो आप जो है उसको डायरिया होगा, आप उसकी मेडिसिन देंगे, उसको नमूनिया डेवलप करेगा, आप उसकी सिम्टमेटिक जो है मेडिसिन देंगे, लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। ये अपना जो है वो प्रोग्रेस करेगा ही। लोग कहते हैं PPR में हमने ये दवाएँ दे दी, ये सब चीज़ें दे दी, हमारा जानवर बिल्कुल फिट हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करने की मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जो इम्यूनो सप्रेसेंट होती हैं। इसके अलावा जो है एंटीबैक्टीरियल देते हैं, एंटी पैरासाइटिक देते हैं, उनका कॉम्बिनेशन मिला के देते हैं, लेकिन ये PPR का ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। PPR से आप बच नहीं सकते, बचा नहीं सकते। अगर आपके जानवर को हो गया तो वो अगर इम्यून होगा वो तभी उसको फाइट करके जो है बचा सकता है, वरना वो अपना पूरा फेज़ गुजार के उससे गुजरेगा, वो अपने हर सिम्टम से होते हुए गुजरेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सोना है सोफी, सोना है। काफ़ी क्वेश्चनिंग आपकी क्लियर हुए होंगे, जहन में जो पॉइंट्स होते हैं। बहरहाल उसामा भाई थोड़ा बहुत टाइम आपको दे सकते हैं, बहरहाल, और सर्विसेज अभी आपको उनकी दिखाते हैं, आप अपने ट्रीटमेंट शुरू करें, आपका टाइम काफ़ी लिया। चलें जी आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं इस वक्त ये क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, दिखाइए वहाँ से। ये हमारे पास जो है वो आज एक जानवर है जिसको जो है वो एलर्जी है। उनके ऑनर ने कहा है कि इसको जो है कान बहुत स्वेल हुआ है, और जब मैंने देखा तो शदीद जो है उसको एलर्जी हुई थी उसके कान पे। आप देखिए बहुत काफ़ी जो है वो स्वेल है, ठीक है, इस पर काफ़ी स्वेलिंग भी है, हाथ से फील हो रहा है, ठीक है। और इसको जिस तरह से कट्स और सब लगे हुए हैं तो इसको कोई इन्फेक्शन भी जो है वो इंटरनल चल रहा है लाजमी, क्योंकि ये फीवरिश भी है। तो हम इसको जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी लगाएंगे, इसके अलावा एक एंटी एलर्जी भी लगाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम इसको एक इम्यूनो सप्रेशन भी लगाएंगे ताकि जो इसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो और इसका जो है ये सारा फीवर और स्वेलिंग जो है वो सबसाइड करे।
इन्फेक्शन की इसकी डिब्राइटमेंट की है, इसको पूरा जो है अंदर कीड़े पड़े हुए थे, मैगट्स थे, तो उसकी क्लीनिंग की, डिब्राइटमेंट की है, तो इंशाल्लाह इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे जी। इसकी टेल के नीचे जो है, अच्छा एक और चीज़ जो है, अगर बहुत सारे लोग चक्की वाले दुम्बे लेते हैं, लॉन्ग टेल लेने का बहुत शौक होता है, आजकल लोगों में सुडानी लेने का बहुत शौक है, ठीक है, बहुत ट्रेंड है। तो अगर जो है वो आप अपने एनिमल्स लें, ज़रूर लें, बहुत शौक पूरा करें, लेकिन उनकी केयर इसी तरह करें, ठीक है। मैं अभी रिसेंट जो है 2 से 3 महीने में अराउंड 15 सुडानी दुम्बे जो है देख चुका हूँ जिनकी चक्कियों में कीड़े पड़ चुके। तकरीबन जो है वो 2 से 3 ये टर्की दुम्बे जो होते हैं इनकी चक्कियों में कीड़े पड़ चुके, और जो है अभी 2 से 3 ये लॉन्ग टेल का सबको बहुत शौक है, तो सफाई नहीं करते, उसकी कीड़े पड़ जाते हैं इनमें। तो अपनी जानवर अगर आप लेते हैं, शौकीन हैं, तो बहुत अच्छी बात है, शौक करें, अपनी मेहनत करें, सफाई सुथराई लाजमी रखें। सही बात है, इन चीज़ों में फ़ौरन इफेक्ट करते हैं, और ये कीड़ों वाला सिलसिला, बिल्कुल कीड़ों वाला सिलसिला, सब चीज़ें होती हैं, तो वो जानवर बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाता, और नए शौकीन होते हैं, उनको समझ भी नहीं आ रही होती है कि क्या होता है। हमारे पास ये लॉन्ग टेल भी आई थी, तो इसको इन्फेक्शन था और इसके अंदर जो है वो कीड़े थे, ठीक है। तो हमने जो है इसको भी यहाँ पे जो है अपने पास ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आई, तो हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। माशाल्लाह बेहतर हुई, माशाल्लाह बहुत बेहतर है। जो पहले आई थी बहुत डाउन थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके पूरे वूंड साफ़ किया है और अब जो है वो काफ़ी बेहतर है। चलेंगे स्टार्ट में। बोलिए उसामा भाई, आप ये बताइए, आप उसामा भाई। जी देखिए, ये हमारे पास आई थी, तो पूरा ये ज़ख़म जो है इसका आप देख रहे हैं कि ये जो है पूरा कीड़े थे, इसमें मैगट्स थे, ठीक है। तो इसको पूरी जो है हमने क्लीनिंग की और इसको डिब्राइड किया, अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है माशाल्लाह से ये, ठीक है। लेकिन जो है वो इसकी बहुत ख्याल रखा करें, इनकी पीछे की जगह का, जहाँ लॉन्ग टेल हों या चक्की वाले दुम्बे हों, सुडानी दुम्बे हों, तो उनकी पीछे से चक्की का सिर्फ फ्रंट से शोशा की सब चीज़ें नहीं होती। मेन चीज़ है कि उसको आप पूरा इंटरनली भी चेक करें कि उसको कहीं ज़ख़म तो नहीं हो रहा, कहीं उसके कीड़े तो नहीं पड़ रहे, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, उसको लाजमी देखा करिए। ठीक हो गया। कितना, ये जो आप कह रहे थे कि नाक बहना शुरू हो जाती है, अच्छा मैं आपको बताऊं कि इसके स्टार्टिंग के स्टेज में जो है वो नाक बहना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इनके लिए पीपीआर में जानवर के लिए शुरू के 10 डेज़ गुजारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा, ठीक है। उसी के अंदर जो है डायरिया लगता है, डिहाइड्रेशन से जानवर डाउन होता है, उसी में बहता हुआ नज़ला होता है, और जो जानवर 10 दिन गुजार लेता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ये नमूनिया के अंदर, और वो जो है वो इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ये गाढ़ा नज़ला बन जाता है, जमा हुआ नज़ला बन जाता है, ये नमूनिया की तरफ जाता है। तो ये माशाल्लाह हमारा जानवर जो है 10 दिन गुजार चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। बाद यूं कह सकते हैं आपके ज़रा वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू के 10 दिन गुजारना। और टोटल आपने बताया कि 14 दिन 14 डेज़ का ये वायरल इन्फेक्शन होता है, और 14 डेज़ गुजार के ही जाता है। अब देखें, ये भी सेम सिम्टम जो है इसके पास आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल बेहतर हो चुका है, ठीक है। इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, इसके मुंह के छाले बिल्कुल गायब हो चुके हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह जो है हम इसको जो है वो अंदर सब में शामिल करेंगे। सही हो गया। अच्छा, ये अब इस पोजीशन में ये अब इसको कन्वर्ट करने की पोजीशन में ये जाएगा इंशाल्लाह। सही हो गया, सही है। हाँ भाई, अक्सर मुझे फॉलोअर मुझसे ये पूछते हैं कि अगर छोटे जो मिल्किंग बेबीज़ जो होते हैं, अगर उनको मोशन हो जाए तो क्या करना चाहिए? अच्छा, अगर छोटे जानवर मोशन हो जाते हैं, मोशन में सबसे बड़ी डेथ की वजह है डिहाइड्रेशन, ठीक है। आपने अपने जानवर को डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, ठीक है। तो आप जो है, अगर जानवर आपका मोशन कर रहा है तो आप उससे परेशान नहीं हो। जानवर को जब तक वजह पता चलती है कि रीज़न क्या है डायरिया का, ठीक है, तब तक वो जानवर जो है वो कोलैप्स कर चुका होता है। अगर किसी के जानवर को डायरिया स्टार्ट हो, आप ORS बना लें, 1 लीटर पानी में साशे मिलता है, और आप उसको वो मोशन करें, आप 1 कप 20 cc उसको जो है वो ORS जो है वो पिलाते रहें, इससे घबराएं नहीं जब तक कि आपको रीज़न नहीं पता चलता, क्योंकि डायरिया के जो है वो हज़ारों रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। खुराक की चेंजेस से लेके तो कोई इन्फेक्शन तक, ठीक है। जो दूध पर हैं, अच्छा दूध पे हैं, उसमें भी बहुत बड़ी वजह है कि दूध के अंदर भी कोई अगर ज़्यादा दूध पी लेता है जानवर, ठीक है, उससे लेके तो उसका इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर जो है उसको डायरिया हो जाता है, ठीक है, तो आपने उसको जो है वो सिंपल उसका दूध जो है वो कम कर देना है। ग्राइप वाटर आता है बच्चों का, वो इस्तेमाल करना है, और कोई भी जैसे क्यूप्लेक्स सिरप आता है वो आप 3 cc से स्टार्ट करें, और वो आप जो है उनको ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। लेकिन ORS आपने नहीं छोड़ना। डायरिया
अचानक से रोक नहीं सकते। ये बहुत ख़तरनाक बात होती है जो कहते हैं कि आज कल इसको डायरिया हुआ और हमने जो इंजेक्शन लगाया और डायरिया इसका रुक गया, इसको कब्ज़ हो गई, ठीक है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। आपने डायरिया को 2 से 3 दिन में ही सेटल करना है। वो अपना एक जो है आप इसको ट्रीटमेंट करेंगे जैसे ही, तो वो जो है ग्रेजुअली जो है वो रुकेगा, बेहतर है, मतलब बेहतर होगा कि वो उसका स्टमक जो है वो ग्रेजुअली बेहतर होके जो है वो नॉर्मल पोजीशन की तरफ आया कि आपको आज मोशन जो है वो हुए और कल जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो गए, कब्ज़ हो गई, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अच्छा, ठीक हो गया। और अगर जो मोशंस होते हैं तो उस सूरत में मैं, अच्छा ग्राई वाटर का पूछ रहा था। ग्राई वाटर इस तरह भी मैंने सुना है कि कभी नीम गर्म करके देते हैं, कभी नॉर्मल देते हैं, ऐसा है कुछ? हाँ नहीं, ऐसा तो हम इस तरह से कोई यूजेज अपना नहीं करते। हम तो अपना प्रॉपर जो है ग्राइप वाटर उसको जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर ही यूज़ करते हैं। हाँ, फ्रिज में रखा हुआ भी नहीं और ऐसा भी नॉर्मल बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला जो है वो हम उसको दे सकते हैं। और वुडवर्ड्स का रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, वुडवर्ड्स का नहीं ना, वुडवर्ड्स का। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या पल रहा है यार, ऐसे पलते हैं, ये नहीं है कि बस पैसे हैं जानवर ले लिया शौक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है जी फ्रेंड्स। तो आज मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दुरखान कैटल फार्म पे मौजूद था उसामा भाई के साथ, इन्होंने काफ़ी काम की बातें आपके साथ शेयर की। बेसिकली आज PPR का टॉपिक था, जो ये जानवर आप लोगों को दिखाया गया कि जिनमें PPR था, फिर उनके मेडिकेशन, उनका ट्रीटमेंट बताया गया, इस बेसिक सिम्टम्स बताया आपको। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी मेरे साथ डिस्कस की कि जब जानवर पालते हैं तो जानवरों का पालने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट, जगह का इंतज़ाम किया करें। इस तरह नहीं कि बस पैसे हैं जेब में, जाके जानवर लिया और पलाई शुरू हो गई। वो पलाई नहीं होती, वो बेचारा जानवर बेज़ुबान है, बोल नहीं सकता, डिस्टर्ब रहता है, उसको रेस्ट के टाइम पे रेस्ट नहीं मिलता, उसको खाने के टाइम पे उसका खाना नहीं मिलता, वो किसी प्रॉब्लम में आता है तो आपको पता नहीं होता। ये लॉन्ग टेल शीप और अपना तुर्की दुम्बे, ये चीज़ें पालने वाले, और ये सूडानी दुम्बे जो उन्होंने बताया है कि शौक़ बहुत है लोगों को, लेकिन पालने का माजरत के साथ तमीज़ नहीं है। तमीज़ पहले, यानी तमीज़ से मुराद है कि लाइल्म में हैं वो लोग, तो पहले उसके बारे में जानें, उसका तरीक़ेकार जानें। और अगर नहीं कर सकते और शौक़ करना है तो दुरखान कैटल फार्म उसामा भाई मौजूद हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं आप कि चीज़ लेने से पहले भी आप इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अपने काम में ला सकते हैं, और चीज़ लेने के बाद जो उनके तरीक़ेकार हैं, उनके ट्रीटमेंट है, उनको अप्लाई ज़रूर करें। उनकी मेडिकेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम, वैक्सीनेशन PPR का उन्होंने जैसे बताया कि नवंबर टिल दिसंबर का इसका टाइम होता है वैक्सीनेशन का, बट इट डजेंट मीन कि आपने वैक्सीनेशन करा ली तो आपके जानवर बिल्कुल अब सिक्योर्ड हो गए, ऐसा नहीं है। कोई जानवर आप अपने यहाँ लेकर आते हैं इन बिटवीन, तो फिर उसको पहले 3 से 4 दिन अलग बांधें, यहाँ ना कि आपने अपने वैक्सीनेटेड जानवर जहाँ पे रखे हुए हैं वहीं पे उनको रख दिया, तो वो भी फिर आपके लिए ख़तरे का बाइस हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए के फॉर कराची और सैयद अली को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।